वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के पोइट्री का सेकेंड लेसन द साम ऑफ लाइफ। फर्स्ट लेसन को पढ़ा दिया गया है। यदि अभी तक आप फर्स्ट लेसन को नहीं पढ़े हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के उसे कवर कर सकते हो, अथवा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से भी आप उसे देख सकते हो। गाइस, कभी कभी हम ये नोटिस करते हैं कि जब भी आप वीडियोस को देखते हो तो उस समय होता क्या है, कभी कभी आप को जो वर्ड्स हैं, मीन्स जो शब्द हैं, वो थोड़ा धुंधले दिखाई देते हैं, मीन्स क्लियर दिखाई नहीं देते। तो क्या करिए, आप वीडियोस की क्वालिटी को बढ़ा लिया करिए। वीडियोस की क्वालिटी को बढ़ाने का तरीका ये है कि जब भी वीडियो जैसे चल रही है वीडियो, तो वीडियो में क्लिक करें ऐसे ही, तो आप ऊपर साइड में नोटिस करेंगे कि 3 बिंदु नज़र आएंगे। उन 3 बिंदुओं पर क्लिक करिए। उन 3 बिंदुओं पर जब आप क्लिक करोगे तो देखना क्वालिटी का एक ऑप्शन आएगा, तो क्वालिटी पर आप क्लिक करिए। तो क्वालिटी पर जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर आप वहाँ पास जा कर के ऐसे डिजिट बहुत सारी दी होती हैं, जैसे 240 है, 360 है, 480 है। तो जितना ज़्यादा आप कर देंगे, जैसे 360 में वीडियो अच्छे तरीके से आप देख सकते हो, 480 में भी वीडियो उसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को, इस कविता को, इस पोएम को, द साम ऑफ लाइफ। देखिए, पी यहाँ साइलेंट है और एल भी साइलेंट है। तो पी और एल को अगर साइलेंट कर देंगे तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, शाम। तो हो जाएगा द शाम ऑफ लाइफ। शाम का मतलब होता है धर्म, गीत या फिर भजन। तो जीवन का भजन या जीवन का धर्म गीत, यह इसका हिंदी अर्थ होगा। SW लॉन्गफेलो इसके पोएट हैं, मीन्स कवि हैं। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी रुचिकर है। इस कहानी में जो कवि SW लॉन्गफेलो जी हैं, इन्होंने जीवन की वास्तविकता के बारे में बताया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में ये सोचते हैं कि जो जीवन है ये वास्तविक नहीं है, जीवन हमको इतने साल की लाइफ मिली, इतने साल की ज़िंदगी मिली है, बहुत सारी ज़िंदगी तो है ही नहीं, एक दिन मरना है हमको। तो वो करते क्या है कि बहुत ज़्यादा उससे हतोत्साहित रहते हैं व्यक्ति। तो उन व्यक्तियों को SW लॉन्गफेलो मीन्स ये पोएट, कवि, अपने तौर तरीके से समझाने का प्रयास किया इन्होंने कि देखो, लाइफ, ये जो ज़िंदगी है, भले ही छोटी है लेकिन कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे कार्य करना चाहिए कि प्रत्येक आने वाला कल हमें आज ऐसे काम करना चाहिए कि हमारा जो आने वाला कल है वो आज की अपेक्षा बेहतर हो, उन्नति के मार्ग पर हो। और इस जिंदगी के अस्थायी पड़ाव में और संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में, देखो संसार एक युद्ध का मैदान है, तो संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में और जीवन के अस्थायी पड़ाव में कवि कह रहे हैं कि गूंगों की तरह मत रहो और ना ही हाँके जाने वाले भेड़ बकरियों की तरह रहो, बल्कि एक वीर की तरह रहो और संघर्ष करो। और इन्होंने कहा है कि भाग्य में चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन दिल से काम करो और इंतजार करना मजदूरों से सीखो। तो आइए इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से वर्णन किया है SW लॉन्गफेलो ने। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन
आपको तुरंत मिल पाए। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा और इसके बाद लाइक और शेयर भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग मीनिंग पर जाएंगे। मीन्स मीनिंग आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले हम मीनिंग क्लियर कराते हैं। तो मीनिंग को सबसे पहले आप लिख लिया करिए, कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो। तो मीनिंग को सबसे पहले लिखो आप। देखो, रियल मीन्स होता है वास्तविक, अर्नेस्ट मीन्स गंभीर या दृढ़ संकल्प वाला, ग्रेव मीन्स होता है कब्र। वीडियोस को पॉज करके मीन्स वीडियो को रोक करके इन सारी मीनिंग को आप लिख सकते हो। गोल मीन्स होता है लक्ष्य या उद्देश्य। डस्ट मीन्स धूल या मिट्टी। दाऊ मीन्स होता है तुम। आर्ट मीन्स होता है निर्माण होना या बने होना। रिटर्नेस्ट मीन्स होता है वापस मिलना। स्पोकन मीन्स होता है कहा जाना। शूल मीन्स आत्मा। एंजॉयमेंट मीन्स होता है आनंद यानी सुख। शारो मीन्स दुख। डेस्टिनाइड मीन्स होता है भाग्य में लिखा हुआ। एंड मीन्स अंत और वे मीन्स रास्ता। एक्ट मीन्स काम करना। टुमारो मीन्स आने वाला कल। फाइंड्स मीन्स प्राप्त होना। फर्दर मीन्स उन्नति के मार्ग पर। टुडे मीन्स आज। वर्ड्स मीन्स संसार। ब्रॉड मीन्स विस्तृत और फील्ड मीन्स क्षेत्र। बैटल मीन्स युद्ध। बियॉक मीन्स होता है अस्थाई पड़ाव। लाइफ मीन्स जीवन। डम्ब मीन्स गूंगा। ड्रिवन मीन्स हाँकी जाने वाले और कैटल मीन्स जानवर यानी भेड़ बकरियां। हीरो मीन्स वीर। स्ट्राइप मीन्स संघर्ष करना। लेटस मीन्स आओ या आइए। डूइंग मीन्स काम करना। हर्ट मीन्स दिल से यानी हृदय से। एनी मीन्स कोई भी। फेट मीन्स किस्मत या तकदीर। स्टिल मीन्स हमेशा। अचीविंग मीन्स प्राप्त करना। स्टिल मीन्स हमेशा। परसुइंग मीन्स अनुसरण करना यानी पीछा करना। लर्न मीन्स सीखना। लेबर मीन्स मजदूर और वेट मीन्स इंतजार करना। हमें विश्वास है कि सभी प्रिय विद्यार्थी मीनिंग को राइट कर लिए होंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, जो SW लॉन्गफेलो जो पोएट हैं मीन्स कवि हैं, ये कहते हैं कि लाइफ में जीवन इज मीन्स है, रियल मीन्स वास्तविक है। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन दृढ़ संकल्प वाला है। जीवन वास्तविक है और जीवन दृढ़ संकल्प वाला है। एंड मीन्स होता है और। द ग्रेव मीन्स कब्र में जाना। इज नॉट नहीं है। इट्स मीन्स इसका। गोल मीन्स होता है उद्देश्य। जीवन वास्तविक है, जीवन दृढ़ संकल्प वाला है। कब्र में जाना ही इसका उद्देश्य नहीं है। डस्ट मीन्स होता है मिट्टी से। दाऊ मीन्स होता है तुम। आर्ट मीन्स बने हुए हो। मिट्टी से ही तुम बने हुए हो और टू डस्ट और धूल यानी मिट्टी में ही रिटर्नेस्ट मिल जाओगे। धूल यानी मिट्टी से ही तुम बने हुए हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन, ये बात नहीं कही गई है। ऑफ द सोल, आत्मा को। ये चीज़ आत्मा को नहीं कही गई है, अर्थात ये बात आत्मा को नहीं कही गई है क्योंकि आत्मा अजर अमर है। तो पहला स्टेंजा कंप्लीट। दूसरे वाली की बात करिए। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो। नॉट मीन्स ना ही, एंजॉयमेंट मीन्स सुख। ना ही सुख, नॉट सारो और ना ही दुख। ना ही सुख और ना ही दुख। आप कह सकते हो ना तो सुख ना तो दुख। इज मीन्स है। अवर मीन्स हमारे। डेस्टिनाइड मीन्स भाग्य में लिखे हुए का। एंड मीन्स होता अंत। ना तो सुख ना तो दुख। इज मीन्स है। आवर डेस्टिनाइड मीन्स हमारे भाग्य में लिखे हुए का अंत। आर मीन्स अथवा वे मीन्स रास्ता।
ना तो सुख ना तो दुख हमारे भाग्य में लिखे हुए का ना तो वो अंत है और ना ही अंतिम रास्ता है। बट मीन्स लेकिन टू एक्ट, हमें काम करना चाहिए। लेकिन हमें काम करना चाहिए कि दैट मीन्स कि ईच मीन्स होता है प्रत्येक, टुमारो मीन्स आने वाला कल। लेकिन हमें ऐसे काम करना चाहिए कि प्रत्येक आने वाला कल फाइंड्स मीन्स प्राप्त हो, अस मीन्स हमें, फर्दर मीन्स उन्नति के पथ पर प्राप्त हो, उन्नति के मार्ग पर प्राप्त हो, देन मीन्स अपेक्षा, टुडे मीन्स आज की अपेक्षा। लेकिन हमें काम करना चाहिए कि प्रत्येक आने वाला कल हमें आज की अपेक्षा उन्नति के मार्ग पर प्राप्त हो। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, वर्ड्स की बात देखिए आप लोग नोटिस करिए तो एपोस्ट्रोफियस लगा, इसको एपोस्ट्रोफियस बोलते हैं। जब ये लग जाता है तो का की के का सेंस निकालते हैं। तो संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में, ये इसका अर्थ होगा, संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में और इन द ब्योक ऑफ लाइफ, और जीवन के अस्थायी पड़ाव में। संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में और जीवन के अस्थायी पड़ाव में, बी नॉट, मत बनो, लाइक मीन्स तरह, डम्ब मीन्स गूंगों की तरह। संसार के युद्ध के मैदान में, संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में और जीवन के अस्थायी पड़ाव में गूंगों की तरह मत बनो, और ना ही ड्रिवन कैटल, और ना ही हाँके जाने वाले, ड्रिवन मीन्स हाँके जाने वाले और कैटल मीन्स भेड़ बकरियाँ, और ना ही हाँके जाने वाले भेड़ बकरियाँ की तरह बनो। बी मीन्स बनो या हो, अ हीरो मीन्स एक वीर बनो, इन द स्ट्राइव, और संघर्ष करो। एक वीर बनो और संघर्ष करो, यानी संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में और जीवन के अस्थायी पड़ाव में। यहाँ कवि जो हैं जीवन को अस्थायी पड़ाव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जीवन का कोई भी ठिकाना नहीं है, आज यहाँ कल कहाँ। तो इसीलिए जो कवि हैं ये जीवन को अस्थायी पड़ाव बोल रहे हैं। तो कहते हैं जो जीवन का अस्थायी पड़ाव है ना, और इस संसार को, इस विश्व को युद्ध का मैदान कवि कह रहे हैं। कहते हैं कि संसार में विस्तृत युद्ध के मैदान में और जीवन के अस्थायी पड़ाव में गूंगों की तरह मत रहो, और ना ही भेड़ बकरियों की तरह रहो, बल्कि एक वीर की तरह रहो और संघर्ष करो, संघर्ष में एक वीर की तरह रहो। नेक्स्ट आगे देखिए, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। लेट अस मीन्स आप नोटिस करते हो या आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते हो आप। लेट अस मीन्स आओ या आइए। तो लेट अस मीन्स आओ, कभी कह रहे हैं कि आओ यानी आइए। देन मीन्स होता है तब, आओ तब। बी अप, खड़े हो जाएं, ऊपर हो जाएं यानी खड़े हो जाएं। ऊपर, अप मीन्स ऊपर होना होता है। बी मीन्स हो जाएं, अप मीन्स ऊपर। आओ तब ऊपर हो जाएं, अर्थात आओ तब खड़े हो जाएं। एंड मीन्स होता है और, डूइंग मीन्स काम करें। आओ तब खड़े हो जाएं, एंड काम करें। लेट अस मीन्स आओ, देन मीन्स तब, बी अप खड़े हो जाएं, एंड डूइंग और काम करें, विद अ हार्ट दिल से काम करें। फॉर एनी फेट, चाहे भाग्य कुछ भी हो। आओ खड़े हो जाएं और दिल से काम करें, चाहे भाग्य में कुछ भी हो। स्टिल अचीविंग, हमेशा प्राप्त करते रहें। अचीविंग मीन्स प्राप्त करना, और किसे प्राप्त करते रहें? सफलता को। स्टिल मीन्स हमेशा, अचीविंग मीन्स प्राप्त करते रहें, सफलता को प्राप्त करते रहें, और स्टिल मीन्स हमेशा। परस्विंग मीन्स अनुसरण करते रहें, अर्थात हमेशा सफलता का अनुसरण करते रहें, उसका पीछा करते रहें। लर्न मीन्स और सीखें, टू लेबर मीन्स मजदूरों से, और मजदूरों से सीखें। टू वेट, इंतजार करना, और मजदूरों से इंतजार करना सीखें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। हम विश्वास कि सभी प्रिय विद्यार्थियों की पोएम समझ में आई होगी। तो आइए एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं हम लोग। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेट। जीवन वास्तविक है, जीवन दृढ़ संकल्प वाला है। एंड द ग्रेव मीन्स और कब्र में जाना इज नॉट, नहीं है, इट्स गोल मीन्स इसका लक्ष्य, और कब्र में जाना इसका लक्ष्य नहीं है।
डस्ट मीन्स धूल से, मिट्टी से, दाऊ मीन्स तुम, आर्ट मीन्स बने हुए हो। मिल यानी आप मिट्टी से बने हुए हो, टू डस्ट और मिट्टी में ही रिटर्नेस्ट मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन ये बात नहीं कही गई है ऑफ द सोल मीन्स आत्मा को, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। नॉट इंजॉयमेंट मीन्स ना तो सुख ना तो दुख, सॉरो मीन्स दुख, ना तो सुख और ना ही दुख। इज है आवर मीन्स हमारे, डेस्टिनाइड मीन्स भाग्य में लिखे हुए का, एंड मीन्स अंत, और ना ही वे मीन्स अंतिम रास्ता है। ना तो सुख ना तो दुख हमारे भाग्य में लिखे हुए का अंतिम रास्ता है, और ना ही यही हमारे भाग्य में लिखे हुए का अंत है। बट मीन्स लेकिन टू एक्ट हमें काम करना चाहिए कि दैट की ईच मीन्स प्रत्येक आने वाला कल, टुमारो मीन्स आने वाला कल, हमें ऐसे ही काम करना चाहिए कि प्रत्येक आने वाला कल हमें आज की अपेक्षा उन्नति के मार्ग पर प्राप्त हो। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, विश्व के विस्तृत युद्ध के क्षेत्र में या विश्व के विस्तृत युद्ध के मैदान में और जीवन के अस्थायी पड़ाव में गूंगों की तरह मत बनो और ना ही हाँके जाने वाले भेड़ बकरियों की तरह बनो, बल्कि एक वीर बनो और संघर्ष करो। तब आओ अब खड़े हो जाएं और काम करें, दिल से काम करें, चाहे कोई भी फेट हो यानी कोई भी भाग्य हो, तकदीर कुछ भी हो, तकदीर में कुछ भी लिखा हो, आओ खड़े हो जाएं और काम करें, दिल से काम करें। स्टिल अचीविंग हमेशा प्राप्त करते जाएं, सफलता को प्राप्त करते जाएं और हमेशा उसकी पीछा करें। लर्न मीन्स सीखें, टू लेबर मीन्स मजदूरों से, एंड टू वेट इंतजार करना, और मजदूरों से इंतजार करना सीखें। तो हमें विश्वास है कि सभी प्रिय विद्यार्थियों की पोएम समझ में आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पोएम कैसे लगी, और यदि अभी तक आप प्रोच के फर्स्ट लेसन को नहीं पढ़े हो तो प्रोच के भी लेसन को पढ़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से जाकर के उसके कवर कर सकते हो, अथवा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के आप सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हो, जितना वीडियोस को हमने अपलोड किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।